हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। ठीक है, और ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ शुरुआत के लिए सही है। और फिजिक्स को समझने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, फिजिकल वर्ल्ड और ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यूनिट्स मेजरमेंट, इसमें कुछ बातों को देखेंगे और जानेंगे कि यूनिट्स और मेजरमेंट हमारी लाइफ में किस तरह से आए हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। देखिए, जब हम किसी मटेरियल को देखते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई फिजिक्स घर की चार दीवारियों में नहीं होता है, थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं और चीज़ों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़, ठीक है ना, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कुछ भी आप खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें वैरायटी है। ठीक है, या जैसे मैं आपको बोलूँ ये मार्कर है, कोई इस मार्कर से पढ़ा रहा है, कोई टच स्क्रीन बोर्ड से पढ़ा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि अलग मतलब अलग का जो मतलब है ना, वो एक वर्ड आता है कंपेयर। ठीक है ना, जो अलग का वर्ड आता है ना, कंपेयर से आता है, क्या कहते हैं, तुलना करना। और फिजिक्स का जो मेन ये जो सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, वो यहीं पे आके शुरू होगा और यहीं पे आके खत्म भी होना है, इसको समझिए। तो मेन जो वर्ड है वो कंपेयर से करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये कंपेयर का काम क्या है, यहाँ पे कंपेयर के, अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का काम है, किसी का जिक्र है, वो तो कंपेयर का ही है। ठीक है ना, बिना इसके कुछ बना नहीं इसमें। तब क्या होता है कि भाई, जैसे हम बोले कि भाई उसके घर गए थे, एक टीवी देखा इतना बड़ा, दूसरे घर गए इतनी बड़ी टीवी देखी, इतनी बड़ी। या आप ये कह सकते हैं यार मैंने देखा उसके यहाँ पे जो है वो इतना बड़ा सा टीवी, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा क्या है? इतना बड़े का मतलब है कि आप एक मटेरियल के एक गुण की बात कर रहे हैं। एक उसका गुण है कि उसके पास उसमें क्या है, एक लंबाई है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी रॉड है, रॉड या कोई भी रॉड है, स्ट्रिंग है यानी रस्सी है, क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है, लंबी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी मटेरियल के अंदर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हाथ में लोगे अलग फील आएगा, इसको लोगे अलग फील आएगा, और इसको उठा लो एक अलग फील आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए कि इसके पास एक और गुण है। वो गुण क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास है अपना मास। यानी कि एक मटेरियल के अंदर कई गुण हो सकते हैं, लेकिन हमको कुछ बेसिक जो फिजिक्स में काम है उसको काम करेंगे। इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, जो फिजिक्स में आएगा। यानी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है नंबर में एक्सप्रेशन। नंबर में एक्सप्रेशन का मतलब कि 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 2 kg, 50 kg, 1 क्विंटल। ये नंबर क्या है? नंबर में किसी भी चीज को बता रहा है। फिजिक्स में ये नहीं हुआ कि 1 पेन दे दो, 1 ठो पेन दे दो, 2 ठो पेन, ये सब मांगना क्या? नंबर में जो मांग रहा। अब पेन फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिजिक्स में किसको फिजिकल क्वांटिटी बोलना है, किसको नहीं बोलना, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हमने कुछ चीजों पे निष्कर्ष निकाला कि भाई उसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि जो लेंथ है, ठीक है ना, किसी भी मटेरियल का जो है लंबाई होता ही है। ठीक है ना, उसको नापते हैं। क्या नापते हैं? वे हमने एक स्केल लिया, ये बोला कि 1 मीटर का है, 2 बार नापा, ये 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी के पास नंबर होता है और उसके पास एक यूनिट होती है जिससे वो नापा जा सकता है। मैंने कहा था कंपेयर करते हैं। जैसे आपको बोला ना मैं, अब दुकान पे जाएंगे कपड़ा लेने, तो भैया बोलोगे मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो 5 मीटर क्या करेगा, अपनी लोहे की स्केल निकालेगा और 5 बार आपको ऐसा ऐसा करके नाप के दे देगा। तो यही मैं आपको बता कंपेयर करता ना कि देखो एक स्केल है और एक कपड़ा, उसके बराबरी में ले आता है, कंपेयर करता, बराबर कर करके वो देता है। तो ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने बताया जैसे मास, यानी इसके पास जो एक वजन है, क्योंकि हमको हर चीज अलग अलग भारी दिखती है। ठीक है ना, छोटे बच्चे हल्के होंगे, बड़े बच्चे भारी होंगे, और एडल्ट तो भारी होंगे ही। तो ठीक है, सब में क्या अंतर है भाई? आप बोलोगे ऐसे साइज का, साइज तो है ही है, साइज तो साइज में तो अंतर है ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो इसका मास में भी अंतर है। अब एक चीज को समझिएगा, तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब आप ये सोचेंगे कि भाई फिजिक्स में तो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो एक तो नंबर में आए और दूसरा फिजिक्स के कुछ लॉस को फॉलो करे। अगर वो लॉस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, अगर वो क्या करता है, लॉस को फॉलो नहीं करता है, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझिएगा। तो फिजिक्स के कैसे लॉ को फॉलो करेगा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहले एक बार मैं बोल रहा हूं, उसको आप लिख लीजिए।
या मैं बोर्ड पे भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए, लिखिए जल्दी से, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। अ क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, by which various physical happenings, not quantity, happenings can be explained and expressed in form of laws is called a physical quantity। ठीक है, तो कहिए तो मैं इसको लिख भी दूं, ठीक है, लेकिन आप स्क्रीन के बाहर तो थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए, तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि भाई ये तो डेफिनेशन होगी, ठीक है, डेफिनेशन का क्या है। अब आपको क्या करना है वो देखिए पहले। देखिए, तो अभी तक आप ये समझ गए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी ये होती है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है भाई, हमें बताना है कि भाई ये 2 मीटर है, 4 मीटर, 10 मीटर है, 50 मीटर है, तो आप ये कैसे बता लोगे। तो उसके लिए हमने बोला कि भाई देखिए एक काम करते हैं, उस क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट करना, कैसे समझना है। तो उस क्वांटिटी को समझने के लिए क्या है, कि देखिए एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। मैंने आपको बताया कि वो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करेगा, तो कैसे करेगा वो देखिए। मेरा मानना है कि देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो चीज से मिलकर बनी होती है। दो चीज क्या है, ठीक है, ये है फिजिकल क्वांटिटी और ये दूसरा है नंबर में एक्सप्रेशन, और उसके बाद होती है यूनिट। ये होती फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिक्स के लॉस को फॉलो करती है। अब मैंने बोला 2 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये जो भी लेंथ है, ठीक है, इसको कैसे आप समझेंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको मैंने बोला मीटर क्या है, मीटर फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, आंसर है। तो लेंथ क्या है, लेंथ ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ और मीटर में अंतर क्या है, नहीं, तो जो मीटर है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ये बात आप समझ में रहे ना, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस बात को समझिए पहले। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ये आप समझ गए, वो होता है यूनिट, ठीक है ना, ये होता है यूनिट। तो दो चीजें आपने देख ली है। पहली चीज क्या देखी कि भाई देखो, एक तो होता है फिजिकल क्वांटिटी, और उसके साथ जो फिजिकल क्वांटिटी होता है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। और यूनिट क्या होता है, उसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। देखो आप चाहे इतने बड़े को 1 मीटर मान लो, चाहे इतने बड़े को मान लो, तो हमने सबने मिलकर डिसाइड किया कि भैया जो ये स्केल जो लोहे की हमने बनाई है, इसी को 1 मीटर बोलना है। किसी को 4 मीटर चाहिए तो 4 बार नाप के दे देंगे, 10 चाहिए तो 10 बार नाप के दे देंगे, 100 चाहिए तो 100 बार नाप के दे देंगे। अब उस 100 को नाप लिया, फिर 100 से फिर उसको नापते हुए किलोमीटर, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे सिस्टम बनाएंगे, कैसे स्टैंडर्ड सारी चीजें बनाएंगे, किलोमीटर, जितने भी लंबे लंबे यूनिट्स बनाए गए कैसे बनाए गए हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई देखिए कि ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, इसमें कोई क्या बड़ी बात है। फिजिकल क्वांटिटी तो कोई भी बना लेगा, कोई बता देगा, दुनिया में हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटी ही तो है, नहीं। देखिए हर चीज़ फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। देखिए क्या होता है कि यदि आपसे मैं बोलूँ कि भाई आपने जो है एक ड्राइंग बनाई है, आपका दोस्त आपको देख के बोलेगा अच्छा बनाया है, पर मैं आपसे बोलूंगा आपने कितना अच्छा बनाया है। आप कहेंगे बहुत अच्छा बनाया, बहुत मतलब कितना, क्या आप उसको नंबर में बता सकते हैं कि मैंने 2 टाइम, इसे दुनिया में सबसे फेमस पिकासो है, पिकासो से अच्छी बनाया है क्या, तो पिकासो इज नॉट अ मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ये मेजरमेंट नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मेजरमेंट नहीं होता। जैसे आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने ये खाना खाई, खाना बहुत स्वादिष्ट है। बहुत का क्या मतलब है, यहाँ पे स्वादिष्ट है ये समझ आ रहा है, पर बहुत स्वादिष्ट का क्या मतलब है। भाई अच्छा बना है, पर कितना अच्छा बना है भाई, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसको किसी नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार।
इसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि ज़्यादा टेस्टी बना है, किससे ज़्यादा बना है, कोई नंबर में नहीं कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी इसका मल्टीपल्स नहीं बता सकते, इसके टर्म्स नहीं बता सकते कि कितना गुना होगा, या 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 50 गुना होगा, ये आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। अब एक बात मेरी और समझिए, ठीक है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए जरा सा, कि ये जो चीज़ें आप बता लिए, क्या बता लिए कि भैया जो ये फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ आप तो समझ में आ गया। अब जैसे ही बात बोल रहा हूँ कि देखिए इस वीडियो में देखेंगे चमक है, या ये मैं कह दूं कि देखिए इस पन्ने में जो है क्या होता है, देखिए अभी क्या है कि मैं ऐसा ऐसा बना लूं और ये जो है ऐसा पन्ना, ठीक है ना। अब इस पन्ने में क्या होगा कि एक साइड चमक और दूसरे साइड चमक, यानी जो ये रोशनी आ रही है, जो चमक आ रही है, इस कमरे में ज़्यादा है, दूसरे कमरे में कम है, चौथे कमरे में और कम है। क्या होता है जब घर में लाइट नहीं होती तो घर का पीछे वाला कमरा अंधेरा होता है। तो मैं आपसे पूछूं कितना अंधेरा है, कितना रोशनी है, कहोगे सर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या या नहीं है, ये बता दीजिए। या तो आप बताइए क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, नहीं हो नहीं सकती, हम नियम बनाएंगे, अगर बन गया तो है। तो हमने क्या किया कि भाई एक बल्ब जलाया, एक इधर मैंने जो है 10 वाट का बल्ब जलाया, कितने वाट का, 10 वाट का बल्ब जलाया, और इधर रोशनी आ रही है, ठीक है। इधर मैंने रख दिया कैंडल, पहले कैंडल रखते थे, पीला वाला बल्ब है 10 वाट का, और इधर है कैंडल। अब मैंने इधर कैंडल जलाया, और अब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग का मतलब कि जो वैसलीन या ग्रीस है इसको कागज के बीच में ऐसे लगा देंगे, और उसके बाद इधर से लाइट डालेंगे, इधर कैंडल, इधर हमको काला धब्बा दिखेगा। क्यों काला धब्बा दिखेगा, क्योंकि इधर क्या है, रोशनी ज्यादा है, और इधर रोशनी क्या है, कम है। अब इधर ज्यादा रोशनी है, इधर साइड ज्यादा है, इसलिए काला। तो अब क्या करेंगे भैया, इधर जो हमने बल्ब जलाया था 10 वाट का, इधर मैंने एक कैंडल से 2 कैंडल लगा दिया, फिर भी काला दिख रहा। ऐसा करते करते मैं 10 कैंडल लगा दिया, फिर भी दिख रहा। ऐसा करते करते मैंने 20 कैंडल लगा दिया, फिर भी दिख रहा। जब मैंने इधर इसके बराबर 25 कैंडल लगा दिया, ऐसा समझिए कि 25 कैंडल लगा दिया मैंने, तो 25 में देखा ये काला वाला धब्बा बराबर हो गया, मतलब गायब हो गया। तो क्योंकि अगर दोनों साइड की रोशनी बराबर हो गई, तो इसका मतलब कि हमने बता दिया कि 10 वाट का जो बल्ब है वो किसके बराबर है, 25 कैंडल के बराबर है। अब हमने मेजरमेंट बना लिया, तो अगर 20 वाट का हुआ तो 50 कैंडल के बराबर है, 100 वाट का हुआ तो कितने कैंडल के बराबर, आप समझ गए 250। तो ये हमने बना लिया कि अब जो चमकने वाली चीज है उसको किससे नापेंगे, कैंडल से नापे, जिसको हम बोलेंगे कैंडला। ये बात आपको बढ़िया समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये चीजें हमने बनाई, ठीक है ना, ये चीजें हमने बनाई कि भाई ये चीजें ऐसे होनी है, ये चीजें ऐसे करनी है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या क्या चीजें इजाद की, ऐसे हमने क्या क्या चीजें बनाई, तो वो उन चीजों का नाम देखते हैं। देखिए हमने तो अब आपको ये बता दिया कि देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर एंड विच कैन फॉलोज द विच कैन बी मेजर्ड एंड विच कैन फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स। यानी एक मटेरियल के पास अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, और क्या करे फिजिक्स के लॉ को फॉलो करना है और उसको अब नंबर में एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी होती है, फिजिकल क्वांटिटी 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा आपका होता है यूनिट। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट। भाई वो फिजिकल यूनिट ही बता देता है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अगर केजी है तो मास है, सेकेंड है तो टाइम है, और मीटर है तो लेंथ है। याद रखिएगा यूनिट भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ यूनिट नहीं होता। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट करोगे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है, बढ़िया से समझ में आनी भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके अलावा चीजों को देखते हैं। देखिए ये बात हमको समझ में आ गई, अब आगे बात करते हैं। देखिए अब साइंस आगे बढ़ी कि हमने भाई एक चीज बना लिया कि भैया मास, हमने बना लिया लेंथ, हमने बना लिया टाइम, ठीक है। इसका सिंबल m, इसका सिंबल l, इसका सिंबल t, ठीक है। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि हमने 3 चीजों पे काम कर लिया, एक मास पे काम कर लिया, एक लेंथ पे काम कर लिया, एक टाइम पे काम कर लिया, ठीक है। अब क्या बात होती है, अब ये बात होती है कि अब इसको करना कैसे है। करना कैसे का मतलब कि भाई हमने क्या हुआ कि भाई ये 3 चीज ही दुनिया में नहीं है, और भी चीजें हैं। अब हमको जो है नापना है। जैसे नापने का मतलब कि हमने भैया बोला कि भैया 5 kg कपड़ा दे दो,
ऐसा होता है क्या कि हम कपड़ा लेने जाए बोले 5 kg दे दो, 4 kg दे दो, ठीक है, या हम जो है राशन लेने जाए 2 मीटर चीनी दे दो, 3 मीटर चीनी दे दो, 50 मीटर दे दो, चलो 2 सेंटीमीटर चीनी दे दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो यानी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में नहीं बता सकते। तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये बात आपको समझ में आ रही है? ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? हम ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी में मेजर ना की जा सके। अ क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। अब एक बात और समझिए, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया तो फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट भी होंगे, ठीक है ना। इस मीटर इज फंडामेंटल यूनिट कि एक यूनिट, अ यूनिट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अदर क्वांटिटीज, ठीक है, इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये आती है, देखिए फिजिक्स का जो मेन फोकस होता है, फिजिक्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म में। किसमें होता है? यूनिफिकेशन और रिडक्शन, यानी कि हमारा जो होता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही रहता है कि भाई हम क्या कर लें, उसको फोकस करके रखें, उसको फोकस करके रखें, मतलब कि हमें चीज़ों को बड़ा नहीं होने देना है, हमें चीज़ों को छोटा ही रखना है, हमें एक ही चीज़ से सबको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, हमने बोला भैया लेंथ, इस कमरे की लेंथ कितनी? बोला 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर हो गया, हो सकता बड़ा बड़ा हॉल जैसा कमरा हो। उसके बाद मैंने बोला कि इसकी चौड़ाई नाप लो, उसने बोला चौड़ाई कितना है। अब ब्रेथ के लिए हमने अलग से क्यों यूनिट नहीं बनाई? हमने बोला इधर मुंह किया तो ये लेंथ है, इधर मुंह किया तो ये लेंथ है, तो ब्रेथ के लिए अलग से कुछ नहीं है, वो भी क्या है? लेंथ है। और उस लेंथ का हमने बोल दिया भैया 5 मीटर है, ठीक है ना, मीटर, तो यूनिट भी उसकी वही रख ली। तब बात आती है भैया हाइट क्या होता है, तो हाइट क्या होता है, तो हाइट भी क्या, ऊपर देख लिया तो हाइट हो गया, तो उसको भी हमने मीटर में, यानी कि हमने लेंथ को भी एल माना, ब्रेथ को भी एल माना और हाइट को भी एल माना। नहीं तो वरना में कितना सारा प्रॉब्लम हो जाता है, हमें अलग से स्टडी करना पड़ता, अलग से उसकी यूनिट बनानी पड़ती। तो फिजिक्स का जो पूरा मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो मेन चीज फोकस जिस पे रहता था, स्टेज जो मैंने आपको बताया था, वो होता है किस पे? वो होता है आपका यूनिफिकेशन पे होता है। ये बात एकदम मजे से समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बात आती कि यार देखो ये कमरा थोड़ा बड़ा है, वो कमरा थोड़ा छोटा है। कमरे का क्या बड़ा छोटा होता है? तो कमरे का छत बड़ा छोटा हो सकता है या फिर फर्श बड़ा छोटा हो सकता है। तो उन दोनों के फर्श में क्या अंतर है? तो उन दोनों के फर्श में क्या अंतर है? इन दोनों के फर्श में अंतर है कि इसका एरिया बड़ा है, उसका एरिया छोटा है। तो एरिया क्या होता है? तो एरिया इसका मतलब एक नई क्वांटिटी आ गई। हमने कहा ठहरो ठहरो रुक जाओ भाई, एरिया किससे मिलके बना होता है? तो आंसर है लेंथ से मिलके बना होता है इनटू ब्रेथ से, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया कि एरिया अलग क्वांटिटी नहीं, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम उसको लेंथ इनटू ब्रेथ ना बोल के एल इनटू एल बोलेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी यानी कि ठीक है ना, तो दो तरह की क्वांटिटी आपके सामने आएगी। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है क्या, एक होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब होती है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी आई होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया है तो उसमें लेंथ आया हुआ है। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में अलग से कोई क्वांटिटी होगी, ठीक है, जैसे 2 लीटर दूध दे दो या 5 लीटर यानी वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग क्या बोला? लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। LBH, भाई आप बताओ LBH यानी L अलग नहीं है तो B भी वही L हो गया, यानी L3 3 बार L आ गया। तो ये सारी क्वांटिटी, तो डिराइव्ड अगर क्वांटिटी हो सकती है डिराइव्ड, ठीक है ना, तो फंडामेंटल यूनिट होता है। फिर उसके बाद होता है आपका क्या, मैंने आपको बोला डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी है तो क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट भी हो जाएगा। क्यों? एरिया का क्या डिराइव्ड यूनिट है? मीटर स्क्वायर। और किसका? वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो स्पीड क्या चीज है? स्पीड हमने देखा कि भाई वो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज आल्सो एल और टाइम इज आल्सो टी, यानी L बाई टी। L बाई टी क्या बन गया? वो भी डिराइव्ड में आ गया। तो यानी कि हमारे पास दो क्वांटिटी बच्चे से आ गई, ठीक है ना। तो अब आप अगर कोई डेफिनेशन पूछे डिराइव्ड क्वांटिटी का तो क्या बोलोगे कि अ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस, अ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड
डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं डिराइव्ड यूनिट की तो वही क्या क्वांटिटी अ यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन अदर टर्म्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड यूनिट। कौन सी यूनिट? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक क्वांटिटी जो दूसरे में मर्ज की जा सके उसे बोलते हैं डिराइव्ड, और एक यूनिट जो दूसरी यूनिट में मर्ज की जा सके वो क्या होता है? क्या होता है बोलिए भैया? अरे वो होता है डिराइव्ड यूनिट। तो यानी आपके पास एक चीज समझ में आ गई, दो अलग अलग कैटेगरी बन गई, एक फंडामेंटल हो गया, एक डिराइव्ड हो गई। फिजिकल क्वांटिटी एक अलग है, फिजिकल क्वांटिटी अलग नहीं, फिजिकल क्वांटिटी के ही पार्ट है ये। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं, एग्जांपल क्या इतने होते हैं, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है। लेकिन साइंस और आगे बढ़ी तो और क्या क्या चीजें हमने बना लिया वो देखते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें बनाया उसको देखिए। हमने बनाया इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हमने क्या बनाया? इसके बाद हमने बनाया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर हमने क्या बनाया? टेम्परेचर, फिर इसके बाद हमने क्या बनाया बताइए? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी मैंने अभी बात की थी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है ना। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये सभी के सभी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये सभी के सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आप कहेंगे सर आपको तो याद हो गया क्योंकि आपको तो पहले से पता था। नहीं, मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर इतना शॉर्टकट बताऊंगा, आपको भी याद रहेगा। ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि किसी दूसरे में मर्ज नहीं की जा सकती। तो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे समझ लें, मित्तल। ठीक है ना। देखिए, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ और लुमिनियस इंटेंसिटी, ये 7 वर्ड का जो ये नाम है ये आपको बस रट लेना है। रट क्या ट्रिक है समझ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अगर आपसे कोई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम पूछेगा तो आप फट से ऐसे बता देंगे। कैसे बता देंगे? एक लाइन में रखेंगे, मित्तल। क्या बोलेंगे? मित्तल। मास, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नो, ये तो थोड़ा आगे बढ़ गए। मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद लेंथ, लुमिनियस इंटेंसिटी, मित्तल। एक वर्ड में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैंने समा दिया। एकदम आराम से आप इसको सीख सकते हैं, एकदम बढ़िया से सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये बात आप समझ के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये क्योंकि देखिए पहले सिर्फ इतने पे ही काम होता था, लेकिन अब आगे बढ़ने पर बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है और आगे देखते हैं। तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी देख लिया, डिराइव्ड। अब देखिए क्या होता है ना, इसके सिंबल्स हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी इसके सिंबल्स हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, इसके अलावा ये आपके यूनिट के सिंबल हो गए, इसका नाम हो गया। ठीक है ना। यूनिट का क्या होता है? यूनिट का जो है आपका लिख दिया जाएगा पूरा जो है नेम, ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका सिंबल। ठीक है। और ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल। हाँ, फंडे वाले का मेंटल बिगड़ा हुआ है भैया, ये बोलोगे ना भाई फंडा बताते बड़ा मेंटल हो गया क्या? नहीं, मैं मेंटल नहीं हो गया। देख इधर भाई, इसमें क्या है बेटा? सिंबल, ये हो गया सिंबल। ठीक है, इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप क्या बोलोगे? आई बोल सकते हो। ठीक है ना। वैसे आप बचपन से पढ़ते हो आई, और ये बदला भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। आई भी अभी इसका लिख लीजिए। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप ए लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए टी, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए, इसके लिए भी आई होता है। देखिए दोनों के लिए आई है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा हालांकि। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसका मास का क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम
सिंबल इसका केजी स्मॉल में लिखना है बेटा आपको, लेंथ का मीटर, और इसको किस में लिखना है आपको, एम में, टाइम सेकेंड स्मॉल में रहेगा बेटा, बड़ा नहीं लिखना है, सेकेंड, एस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम है फिर भी आप इसको स्मॉल में लिखेंगे, बट सिंबल कैपिटल में। साइंटिस्ट के नाम का यूनिट का सिंबल हमेशा कैपिटल होता है, जैसे 5 न्यूटन 7 न्यूटन, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं मोल, और इसको लिखा जाता है MOL, मोल, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को लिखने के लिए टी भी इस्तेमाल करते हैं, थीटा भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें। कोई इस पे अभी आप आगे पढ़ोगे अल्फा बीटा को लीनियर एक्सपेंशन वगैरह में, तो थीटा से काम चला लीजिए, ठीक है। अभी इसको आप बोलते हैं क्या, टेम्परेचर को केल्विन, ठीक है, केल्विन, और यहाँ पे सिर्फ कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको बोलते हैं CD, ठीक है ना। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये लगभग 1967 यानी 1967 का टाइम है जब सारे साइंटिस्ट बैठ के ये सारी क्वांटिटीज खोज ली और ये बताया कि भाई एक दूसरे से ये बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। लेकिन जब अगली बैठक 1971 के आसपास हुई तो साइंटिस्टों ने बोला कि देखिए क्या बाकी लोगों से बात हुई कि भाई क्या ऐसी और कोई क्वांटिटी आपने खोजी जो इनसे अलग हो, तो आंसर था हाँ। तो आंसर ये हाँ क्यों था कि देखिए आपने बोलेंगे हमने तो सब कुछ खोज लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है, जैसे ये मेरा हैंड है, इसमें और इसमें कुछ अंतर है। कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या डांस करने का मन है क्या आपका कि डांस कर लीजिए, मुझे डांस नहीं आता वैसे बेटा। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैंने बताया कि देखो हैंड तो सेम है, इन दोनों का झुकाव का अंतर है, ठीक है ना, इसका झुकाव का अंतर है। इस दोनों लाइनों की लेंथ, दोनों लाइनों की जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, तो ये जो लेंथ है वो लेंथ नहीं बदल रही है, तो लेंथ नहीं बदल रही है, तो ये आप देखिए क्या है, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल है, तो क्योंकि आपने इसको बोर्ड पे बनाया, इस बोर्ड पे बनाया, तो इसका नाम क्या बन गया, प्लेन एंगल। इसका नाम क्या बन गया, प्लेन एंगल, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, प्लेन एंगल हो गया। और भाई मेले में तो हमने चुरमुरा खाया हो गया, बर्थडे की टोपी देखी होगी, वो ऐसा होता है, उसमें थोड़ा स्पेस आ गया, थोड़ी जगह आ गई, तो उसमें कुछ आप मटेरियल भर सकते हैं, इसलिए उसका नाम, उसमें सॉलिड भर सकते हैं एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसलिए उसका नाम हो गया सॉलिड एंगल। तो दो क्वांटिटी हमने खोजी, एक खोजा हमने प्लेन एंगल और दूसरा खोजा सॉलिड एंगल। लेकिन ये क्योंकि बाद में खोजा इसलिए इसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये क्वांटिटी का नाम है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री तो इसको मैंने बोला क्योंकि इसे बना सकते हो, तो प्लेन एंगल हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन, मैंने से पढ़ा है आपने रेडियन, रेडी। और इसका क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का जो आपका हो जाएगा st रेडियन, और ये हो जाएगा STR, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास यूनिट मेजरमेंट में 7 चीजों के अलावा 2 और चीजें आ गई। एक प्लेन एंगल होता है, एक क्या होता है आपका, प्लेन एंगल के अलावा क्या होता है आपका, देखिए सॉलिड एंगल होता है। तो इतनी बातें तो आप सीख गए, फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम सीख गए कि आपको मित्तल बोलना है, मित्तल फटाक से, आपको याद है ना मित्तल क्या था, फटाक से एक बार फिर से बोल दीजिए, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एकदम मजेदार चैप्टर हो रहा है बेटा, बिल्कुल अच्छे से आप सीख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जीनियस होने वाले हैं। हाँ फिजिक्स पढ़ के आप जीनियस नहीं बने, मैं बन गया, हाँ भाई आप बनोगे क्योंकि आप रोज सीख रहे हो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि भाई इस सब को याद रखना। सर अभी तो आपने याद करा दिया, हाँ अभी याद है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। और मैंने आपको पिछली बार ही बोला था नोट्स देना है मुझे, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में इसका पूरा नोट्स बना करके आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप लिखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा, आज ही शायद कोशिश करूं कि इसके सारे नोट्स आप तक प्रोवाइड करा दूं, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा।
आप वीडियोस देख रहे हो तो एक बार सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर ले, अभी नहीं, 1-2 दिन के अंदर जैसे आपको वीडियोस मिलेंगे, हो सकता है वीडियो अपलोड होते ही आपको जो है ये डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक्स मिल जाए, तो आपको अच्छा खासा बढ़िया नोट्स मिल जाएगा। चाहे आप उसको फोटोकॉपी करा लीजिएगा, चाहे आप वैसे के वैसे, जैसे आपकी इच्छा, पीडीएफ में पढ़ना हो जैसे पढ़ लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कि वन क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी यूनिट्स। एक क्वांटिटी को बहुत सारे यूनिट में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है मतलब क्या है? नहीं, फिर से बोलिए ना सर, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि एक क्वांटिटी को, जैसे लेंथ है, इसको कई सारी छोटी बड़ी क्वांटिटी में बदला जा सकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको रफ कर दूं, फिर मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, ठीक है? इजाजत है ना? ठीक है, इजाजत दे ही दीजिए भाई। हाँ सर, अपने मन का तो करेंगे ही आप। नहीं, मैं अपने मन का नहीं कर रहा हूँ, मैं आप ही के मन के कर रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको तो सिखा रहा हूँ। देखिए इधर, अब जल्दी से देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान ली मैंने कि लेंथ है, ठीक, आपने बोला सर 1 मीटर, मैंने कहा ठीक है ना, 1 मीटर। दूसरे व्यक्ति ने बोला सर 100 सेंटीमीटर। तीसरे व्यक्ति ने बोला मुझको, तीसरे व्यक्ति ने क्या बोला? 1000 मिलीमीटर। आपको कुछ समझ आ रहा है? पहले समझा तो दीजिए, तब तक पूछेगा कुछ समझ, पहले पूछने लगते हैं आप तो। हाँ मैं समझा रहा हूँ, घबराओ ना, गुस्सा होने क्या जरूरत है भाई, इतना गुस्सा नहीं हो, हाँ पढ़ने आए सीख लें। देखिए इधर, इसमें क्या है कि भैया 1 मीटर यानी N1 U1, आप देख रहे हैं नंबर बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है? यूनिट बदल रही है। नंबर बदल रहा है तो यूनिट बदलती चली जा रही है। बट क्या नहीं बदल रहा है? तो वो जो है नहीं बदल रहा है, वो है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ नहीं बदल रही। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं, मालूम है? 100 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 मिलीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो यानी कि एक क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं और होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपसे अगले 24 घंटे बाद मिलूंगा, दूसरा बच्चा बोलेगा कल मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये चीजें हो सकती हैं। अब जैसे बोला गया कि भाई 1 साल 52 वीक्स होता है, कोई बोलेगा 365 डेज बाद मिल सकते हैं, कोई बोलेगा 12 महीने बाद मिल सकते हैं, ठीक है ना? तो सबके बोलने का अलग अलग तरीका है, लेकिन मतलब क्या है कि टाइम कॉमन है, ठीक है ना? तो क्वांटिटी बदलेगी नहीं। क्या बदलता है? क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड बदलता है। मैग्नीट्यूड बदलता है तो नंबर्स बदलते हैं, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। तो नंबर के साथ अगर नंबर बदलता है तो क्या बदल जाता है? यूनिट, नापने वाली चीज बदल जाती है कि आप किससे नाप रहे हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने मीटर स्केल से नापेंगे तो 1 आ रहा था, सेंटीमीटर से स्केल से नापेंगे 100 बार नापना पड़ेगा, मिलीमीटर से नापोगे तो कितना नापना पड़ेगा? 1000। यानी वही वाली बात है कि भाई एक बड़ा आदमी ऐसे भी जाएगा, उसको कितना 1 कदम चलना पड़ रहा है। अब छोटा बच्चा जाएगा और कदम चलना पड़ेगा। चींटी जाएगा तो ज्यादा चलना पड़ेगा ना, पर जा तो एक ही जगह रहे ना, ए से बी ही तो जा रहे हो। बात समझ आ रही? तो यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, बट क्या नहीं बदलेगा? वो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। तब आपको याद रखना है, वन क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी यूनिट, ठीक है? अब इतनी बात होने के बाद, ठीक है, इतनी बात होने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक बात और समझते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये क्या चीज है? देखिए ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत जरूरी क्यों है कि देखिए हमारे यहाँ जो है बड़ा गलत सिस्टम था, ठीक है ना? जैसे आपके गली मोहल्ले में थोड़ा सा चीनी दे दे, थोड़ा सा चावल दे दे, थोड़ा सा दूध खत्म हो गया, ये सब चलता रहता। लेकिन ये तो पड़ोस पड़ोस की बात है, इसमें हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन पड़ोसी की बात सुनने बड़ा मजा आता है सर जी। अरे मजा आता है, सब पढ़ाई कर लो, बोले मजा बाद में लेना। सुनिए पहले तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिस्टम, देखिए सबका अपना अपना सिस्टम था। हमारे भारत में लोग धोती पहनते हैं, ठीक है ना? तो धोती पहले आती थी कि भैया जिसको धोती लेने जाता था, भैया 2 हाथ की धोती दे दे कि 5 हाथ की धोती दे दे, तो ठीक है। तो धोती आती थी हाथ के नाप के, तो हाथ हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया उस टाइम का।
तो जिसको धोती लेना होता था वो घर से एक लंबे आदमी को लेके जाता था, ज़्यादा धोती मिलेगी, और जिसको बेचना है वो अपने बच्चों को भेज देता था, हमको कम धोती देना पड़ेगा। टोटली अनफेयर, मतलब कोई भी कुछ नहीं इसने, मतलब क्या बोले। तो ये चीज़ें होती थी, तो ये सिस्टम बहुत सही नहीं था, ठीक है ना। तो सब अलग अलग कंट्री अलग अलग अपना सिस्टम बना रहे थे। ब्रिटिश वाले जो है अपना बना रहे थे, ब्रिटिश सिस्टम जो है, ब्रिटिश वाले क्या बना रहे थे, वो अपना सिस्टम बना रहे थे। ब्रिटिश वालों का सिस्टम था, देखिए, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड का मतलब ये था कि देखिए, वो लोग जिस कमरे में रहते थे, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड कमरा था कि भाई 10 फुट बाई 10 फुट चलता है। अब वो फिक्स हो गया कि भाई अभी जो है जहाँ रहते हैं, अब फुट की क्या होता है ना कि हमें जहाँ रहते हैं, क्योंकि हमने किसी को स्टैंडर्ड मान लिया तो हमने बोला कि फुट की डेफिनेशन यही होगी कि इतने बाई इतना। और क्योंकि देखिए ब्रिटिश हमारे यहाँ बहुत सालों तक राज की, तो हमें आज भी फुट की आदत पड़ी है। जैसे हमारे यहाँ बेड, डबल बेड का प्लान क्या होता है, 6 बाई 6, सिंगल बेड मतलब 6 बाई 3, अभी बोर्ड है तो 4 बाई 2.5, मतलब 4 फुट बाई 2.5 फुट। तो हम लोग आज भी फुट पे ही काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों का राज हमारे इंडिया में रहा और फैक्ट्री अब बहुत सालों से अंग्रेज वालों ही चल रही है। तो आज भी हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें फुट में ही आती है, हमारी हाइट फुट में ही बताते हैं, 5 फुट इतना इंच या 5 फुट इतना इंच, तो फुट में आज भी काउंट होता है। तो ये फुट की बात हो गई। अब बात होती है कि पाउंड। तो क्या होता था कि देखिए 3 साइंटिस्ट ब्रिटिश में रहते थे, वो अपने लिए ब्रेड मतलब खाना केक बनाते थे। वो जितना केक बनाते थे लगभग 453 ग्राम के आसपास होता है, उससे उन्होंने बोला 1 पाउंड और सेकंड को सेकंड ही रहने दिया। तो उनका जो सिस्टम बन गया वो क्या बन गया, FPS, फूड पाउंड सेकंड, ठीक है ना, क्या बन गया, फूड पाउंड सेकंड। लेकिन फ्रेंच वालों का अपना था, फ्रेंच वालों का सिस्टम अलग था। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच वालों का क्या था, फ्रेंच वालों का था जो है CGS, यानी कि मैं आपको बोलूं तो जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इन्होंने भी सेकेंड को सेकेंड रहा दिया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं CGS। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो है लेंथ को नापा सेंटीमीटर में, क्योंकि देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी थी, हम लोग पहले पूरी मैकेनिक्स 3 में ही पढ़ते थे, मास, लेंथ और टाइम, इसी में चलता था। हालांकि अब फिजिक्स की बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई सोच और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो बहुत सारी क्वांटिटीज आ गई, बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी चलता है। तो अब जो पहले क्लासिकल में ही ज़्यादा काम आता था CGS, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर जो होता है सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड। तो इनका क्या था कि भैया हम मीटर सेंटीमीटर में नापना है और ग्राम तो ग्राम में ही रखना है और सेकेंड को सेकेंड में, इनका था। और जब आगे चीज़ें बढ़ी कि जब लोगों को लगा कि भाई ये यूनिट क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, सेंटीमीटर को बना दिया गया मीटर, इसको बोल दिया M, और ग्राम को बना दिया गया किलोग्राम, और सेकंड को सेकंड ही रहने दिया गया, ठीक है। तो 2 सिस्टम हमारे पास देखने को आपको मिल गया, जो है 2 सिस्टम मिले आपको, एक मिल गया ब्रिटिश, एक मिल गया जो है फ्रेंच वालों का। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, बन गया तो बन गया, बनने में क्या बड़ी बात है, बनने में बड़ी बात है कि देखिए अब, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना, आपके गली मोहल्ले में ही कितने लोग हैं, आप नहीं मिल पाते थे, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, साइंस का ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, एक दूसरे कंट्री से लेन देन बढ़ा, तो होने क्या लगा कि भाई देखिए, मान के चलिए कि एक जहाज उड़ा, जहाज उड़ा मान लीजिए जो है लंदन से उड़ा, इंडिया में आया और फिर हो गया जो है रशिया। अब लंदन में अलग यूनिट होगी, इंडिया में अलग है और रशिया में अलग है। हमने बोला भैया 3000 मीटर ऊपर चले जाओ, अब उन्हें नहीं पता, फुट पता है उन्हें, ठीक है ना, अब वो हाइट कम करनी ज़्यादा करनी नहीं पता, और रशिया का कुछ और होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। और क्योंकि देखिए एक्सीडेंट होने का चांस है, खतरा हो सकता है, तो सारे साइंटिस्ट बैठ करके, फ्रांस ही था शायद, फ्रांस में जेनेवा नाम का गांव है, सभी साइंटिस्ट बैठ करके उन्होंने एक SI सिस्टम यानी सिस्टम दी इंटरनेशनल बनाया। सिस्टम, इस फ्रेंच का वर्ड है सिस्टम दी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल,
ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसमें इन्हीं को लिया गया, वैसे एमकेएस को ही पकड़ा गया। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका काफ़ी सही मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करता है। और इससे फ़ायदा क्या है वो देखिए, इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई देखिए, आप अपने यहाँ की यूनिट मत बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपको एक टेबल दे देंगे। जैसे बोल देंगे कि आपने बोला 1 माइल पर किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो हमको पता है कि 1 माइल लगभग आप देखेंगे 1.6 किलोमीटर पर आवर होता है। तो ऐसे हमने, और फुट है आपकी स्केल में देखिए इंच, 6 इंच, यानी आपकी जो स्केल होती है वो आधे फुट की होती है, उसमें इंच के बाद 15 सेंटीमीटर होता है कन्वर्जन। तो हमने क्या किया कि हर कंट्री को अपना एक टेबल दे दिया और उसके बीच कन्वर्जन लगा दिया कि दिस यूनिट बराबर दिस यूनिट बराबर दिस यूनिट बराबर दिस, सब एक दूसरे के कन्वर्जन में लाके रख दिया। उससे फायदा ये हुआ कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला 3000, वो फट से कन्वर्ट कर लिया कि इतना फीट हमको ऊपर जाना है, इतना फीट या नीचे जाना है। ये बहुत फायदेमंद था, बहुत ज़्यादा। और शायद हमारे यहाँ जो इतना साइंस डेवलप हो पाया या चीज़ें हो पाई, क्योंकि देखिए पहले प्लेन वगैरह नहीं उड़ते थे, मतलब उड़ते थे मतलब कंट्री से कंट्री नहीं है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, पहले कंट्री के अंदर ही चलते थे, पर अब इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। किसके आने से? एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम दी इंटरनेशनल। ये भी नाम किसने दिया? फ्रेंच ने दिया था। फ्रेंच वालों ने कहा सिस्टम दी इंटरनेशनल, और एमकेएस को ही लगभग लिया गया एसआई सिस्टम में। ठीक है, बस ये है कि कन्वर्जन का टेबल पकड़ा दिया गया। ये बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर ये नहीं करते तो यू कांट इमेजिन कि आप कैसे समझ पाते। अब जैसे आप देखिए जी की वैल्यू आप पढ़ते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर होती क्या एफपीएस में? बेवसी वर्मा लगाएंगे, उनके टाइम में क्वेश्चन था, वहां जी की वैल्यू एफपीएस में लिखनी पड़ती है 32 फुट पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी, 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। वो थोड़ा सा जवान स्लिप कर गया, सॉरी, ड्यू नहीं होती है सर, आप फिर भी सोच समझ के बोलिए, हम गलत पढ़ लेते तब, और गलत लिख के चले जाता आधा। अरे मैंने कहा कि आपको आधे लेक्चर करना, पूरा करना है, अच्छे से पढ़ना है। हाँ कर दीजिए, आपको थोड़ी एग्जाम देना है, हमको एग्जाम देना, मास्टर तुम्हारा नंबर काटेगा, 11th में तुमको रोकेगा, आपको थोड़ी रोकेगा, आपका तो निकल गया, तो मतलब मौज ही मौज है, आपको क्या पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। अरे नहीं घबरानी भाई, ये थोड़ी सी गलती है, इतना सुनाते हैं, इतना तो पापा भी नहीं सुनाते मुझे। खैर, तो मैंने आपको बताया कि जो है एफपीएस में 32 फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और 9.8 मीटर एसआई सिस्टम में होता है। तो ये सारी चीज़ें चली, और आपको बताते हैं कि एसआई सिस्टम का फायदा क्या है, एसआई सिस्टम का लॉस क्या है। लॉस तो नहीं दिख रहा, फायदा ही फायदा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फायदे में रहो, कायदे में रहो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ कर दे रहा हूं, आपने समझ गए कि आपके पास दो सिस्टम अवेलेबल है, ब्रिटिश वालों का एफपीएस, फ्रेंच वालों का एमकेएस। सीजीएस नहीं बोलेंगे, सीजीएस पुराना हो गया है, अब उसके बाद एसआई दिन का चल ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरिट ऑफ एसआई सिस्टम, क्या फायदे हैं? पहला है रेशनल सिस्टम, रेशनल है। तो रेशनल के पहले मैं आपको बोलूंगा राशन, अगर आपको याद हो राशन, कहेंगे क्या सर, राशन कार्ड का नाम सुना होगा सबने, हाँ सुना तो है सर। क्या आप गल्ला वल्ला बांटने वाले हैं, मतलब वो गेहूं चावल? नहीं, मैं ये बांटने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए रेशन का मतलब यानी राशन का मतलब होता है तर्क संगत। तर्क का मतलब वो गरीब लोग हैं, एपीएल है या बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन, इसलिए उनको कार्ड इशू किया गया जिसकी वजह से उनको सस्ता गेहूं चावल मिलता है, ठीक है। हमारे पास भी राशन कार्ड है, हम कोई बहुत बड़े एपीएल में नहीं, ठीक है। चलिए अभी देखिए, इसको समझते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि भाई देयर इज ओनली वन यूनिट, देयर इज ओनली वन यूनिट का मतलब क्या है? ये फिर से हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? हम वहां पहुंचने वाले हैं यूनिफिकेशन में। वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है।
देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर्म वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी सबसे हमने कहने का मतलब कि जो एक ही क्वांटिटी है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, उसके लिए एक ही यूनिट लेंगे, ऐसा रेशनल सिस्टम में कहा गया, रेशनल सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा काम हीट फ्री किसने किया, कैलोरी ने किया, ठीक है ना, इन्होंने इसलिए इसकी यूनिट क्या बन गई, कैलोरी बन गई, ठीक। दूसरा मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा काम किसने किया, जूल ने, मैकेनिक्स पे सबसे ज्यादा काम किसने किया, जूल ने किया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो हमसे बिल लेता है, क्या लेता है भैया, तो हमने इसका बना लिया वाट जूल, वाट सेकेंड यानी जूल एनर्जी का बना लिया, तो लेकिन थोड़ी बड़ी यूनिट बना लेता है तो KWH यानी इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिकल यूनिट हमने बना लिया KWH, किलोवाट आवर। इसमें आसान भी है कि भैया 2 किलोवाट का पंप चलाया 5 घंटे, कितना बिल आया, 2 × 5 10 किलोवाट जूल का पैसा हमको दे दीजिए, 10 किलोवाट आवर का, तो 10 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे चाहे हीट हो, चाहे आपका ये मशीन चल, जूल ने क्या बोला, 1 kg का मास ले लो, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड रखो स्क्वायर का, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा तो कितना होगा, 1 जूल आप वर्क कर लेंगे। इन्होंने क्या बोला, 1 किलोवाट का पंप 1 घंटे चलाओगे, ठीक है ना, या 1 वाट का, सॉरी 1 वाट × 1 सेकेंड, 1 वाट का बल्ब 1 सेकेंड चलाओगे तो 1 जूल वर्क हो गया। इनका भी वही था, तो सबका अपना अपना था, तो हमने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने अलग अलग नहीं पढ़ना, हमें सबको काट के हमको सीधे किसको पकड़ना, जूल को, ये भी जूल, हाँ हम कन्वर्जन देख लेंगे, जूल ये भी जूल। वो अलग बात है कि हम बोलेंगे कि भैया इसमें कितना होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। उसके बाद हम बोल सकते हैं मैकेनिक्स में वो जूल तो जूल ही होता है, और हीट के लिए क्या हो जाएगा, 1 kWh इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल। हम इसको फिजिक्स वाले, मतलब फिजिक्स का जो है, फिजिक्स में कन्वर्ट करके जब को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 kWh इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल। बोलने के लिए 1 kWh सही है। तो इस तरह जो है हमें अलग अलग यूनिट नहीं पढ़नी पड़ती, हमें एक ही यूनिट से काम हो जाता है, बस मैं कन्वर्जन बता दीजिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत सारा है, आप कितना याद कर पाएंगे, कितना चीजें कर पाएंगे, तो हमें कन्वर्जन अगर मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये वाली सिस्टम थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि ये बात आपको तर्क संगत लगी कि नहीं, कि जब तीनों एनर्जी है तो हम कैलोरी के ऊपर है, जूल के ऊपर है, या KWH के ऊपर है, हम एक पढ़ेंगे जूल जिसमें सब आ जाएगा, बस हम उसका क्या कर लेंगे, कन्वर्जन अलग अलग सीख लेंगे, ठीक है। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा से है हमारे पास जो है कोहेरेंट सिस्टम। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटा, रेशनल सिस्टम, तर्क संगत, जो मैंने बोला वो तर्क संगत है ना, मतलब कि हम क्यों तीनों को अलग अलग ना पढ़ के एक पढ़ रहे हैं, उसका मैंने तर्क दे दिया, क्योंकि तीनों क्या है, एनर्जी है, जूल है, ठीक है, एनर्जी है मतलब तो एनर्जी को जूल से नाप लेंगे। आगे देखते हैं, देखिए दूसरा क्या हमारा जो है, कोहेरेंट सिस्टम, ठीक है। कोहेरेंट सिस्टम में क्या होता है, एवरी यूनिट कैन बी, कोई भी यूनिट यानी जितनी भी यूनिट है, जैसे मैंने आपको बोला जूल, ठीक है, या कोई भी यूनिट, ठीक है, कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से बनी है बताइए, जूल कहां से बना है, डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से बना है, क्या पढ़ के आए हैं, डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब है कि एवरी यूनिट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, जो हमारे पास यूनिट अवेलेबल है वो यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या बोल रहे हैं सर जी, अरे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यूनिट आपके पास, जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर अपने आप में फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है, जूल मीटर पर सेकेंड, जैसे आप बोलोगे ऐसे बोलो, 12 mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी, मास का m यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किसी
किसी भी जितनी भी डेराइव्ड यूनिट है, जितनी भी जूल है, जितने भी यूनिट है, वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सभी के सभी फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने। कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है, यानी जितने भी डेराइव्ड जितने फॉर्मूले आप बनाते हो सब में किसका इस्तेमाल हुआ है? फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी आती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमको डायरेक्ट ना मिलकर किस फॉर्म में मिलती है? हमेशा डेराइव्ड मिलती है। स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो ये सब का अगर आप जाओगे कि बना किससे है, तो आप देखोगे ये सब बना किससे है? ये सब बना है फंडामेंटल क्वांटिटी से, फंडामेंटल यूनिट से बना है। तो यानी कोई भी यूनिट अपने आप में परिपूर्ण नहीं, परिपूर्ण का मतलब वो किसी और से मिलके बनी हुई है। ऐसे सिस्टम को, यानी ऐसे सिस्टम को बताना कि सर ये जूल जो है बना है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा बोलना क्या कहलाता है? कोहेरेंट। यानी उसके अंदर ही छुपा हुआ है, उसके अंदर है वो चीज, वो किसी अपने से नहीं, मतलब कई चीजों से मिलके बना है वो, जो आपके सामने वो चीज आई है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट। वो जो बताता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट वो किस तरह से इस्तेमाल हुई है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। तो समझा ना। तो मेरिट ऑफ ऐसे सिस्टम का क्या है? पहला रेशनल है, दूसरा कोहेरेंट है। तीसरी बात करते हैं। इतनी बात समझ आ गई बेटा? अच्छे समझिएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते, गंदी आदत है, बच्चे बना लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, ठीक है। हो सकता है आपको लगता हो कि सर क्या जवाब दे पाएंगे, ठीक है, नहीं लगता जवाब दे पाऊंगा कोई बात नहीं, पर आप क्वेश्चन पूछना मत बंद करिए। कोई हो सकता है वो कमेंट कोई और पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, चौथा पढ़ेगा, उसके बाद जवाब मौजूद हो, और आपको ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है मैं आपका जवाब दे दूं एक बार में, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ करके अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब आपने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं, मतलब लेक्चर देखा और स्किप करके निकल गए। पढ़िए, सीखिए, ये लेक्चर्स आप ही के लिए है, ठीक है ना। मैं आपके अभी आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपको देखने के लिए लगेगा कि सारे जो बाकी लोग पैसे पे करके देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बेहतर कंटेंट मिल रहा है। भले मेरे इस वीडियो को 1-2 बच्चे देखे या 4 बच्चे देखे या 4 लाख, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप यकीन मानिए जब आपको कंटेंट मिलेगा, जब आप तक पहुंचेगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वो जो अच्छा खासा पैसा पे करके देख रहे हैं वो सब ऐसे ही उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वालिटी कंटेंट है, आप खुद देख के ट्राई करिए और प्लीज कमेंट करके क्वेश्चन पूछा करिए, ठीक है। नहीं होगा क्योंकि उसका मेरी नॉलेज इंप्रूव होगी, ठीक है ना। मुझे लगेगा हाँ यार इतने सालों में मुझे ये नहीं पता था, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा यार, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मुझे भी आप कुछ सिखा दो ना। तो कुछ ना कुछ पूछिए आप क्वेश्चन, भले छोटे मोटे हो सकता है मैं आपको जवाब दे दूँ। वैसे मेरे पास टाइम की कमी रहती है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं जानते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा, क्योंकि मैं टाइम निकाल के लिए तो आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे लॉकडाउन में सर खाली तो बैठे हैं, हाँ मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मेरे पास और सारे काम रहते हैं, कंप्यूटर वर्क है, बहुत सारे वर्क है, ठीक है ना। वैसे ही मुझे लगभग 10 साल से अधिक पढ़ाते हुए हो गया है, तो आपको मुझे नहीं लगता, ठीक है। जो भी चाहे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो आप पूछिए क्वेश्चन, मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है ना, कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे नहीं पता, बट आप प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछा करिए, क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपकी इच्छा होगी, आपको चाहेंगे कि आपका दोस्त आगे बढ़े, तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो मत करिए भैया, खुद पढ़ लो, खुद भी नहीं पढ़ना छोड़ दो जाओ। अरे ऐसा नहीं है, ठीक है, आपकी जो इच्छा करिए, मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे से अच्छे, मेरे से पहले बाकी लोग अवेलेबल है, मैं तो थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी जो नॉलेज जो मैंने जितने सालों में मैंने सीखा है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको प्रोवाइड करके मैं आपको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कर सकूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लगातार क्लासेस करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि शायद आपको कोचिंग करने की जरूरत कहीं ना पड़े। बस आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए, लगातार आपको मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा, और स्कूल के एग्जाम में तो आप अच्छा कर जाएंगे, मेंस का तो मैं नहीं करता अभी तक का, मेरे यहाँ से कोई बच्चा स्कूल में मतलब क्या बताऊं अच्छे नंबर से ही पास हुआ अभी तक, मतलब अच्छा नंबर, मतलब बहुत अच्छा नंबर है, आपको क्या बताऊं मैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसमें देखिए, तो तीसरा आपको बताने वाला हूं मैं, स्कूल के लिए पूरा सफिशिएंट है बेटा वैसे, ठीक है ना। तो अब तीसरा देख लीजिए जो है मेरिट सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक। पहले के लोग बोलते हैं बेटा मैट्रिक पास हो गया क्या, मैट्रिक का मतलब होता है क्या होता है, देखिए मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम का होता है मल्टीप्लाई बाय 10 या 1/10 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 1/10 का मल्टीप्लाई करिए, या कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि पहले बोला जाता था रत्ती, तुम्हें रत्ती भाषा में नहीं है, सोनार की दुकान में होता है रत्ती, वैसे 16 रत्ती का 1 छटाक, 4 छटाक का 1 पाव, 4 पाव का 1 केजी, और
सवा पाव है 1 kg, 1 पाव को कहते हैं, इस तरह का। जैसे मार्केट में एक धरा 5 के मतलब सवा मनी, मतलब इतने सारे कंफ्यूजन है कि आपको खुद लग रहा होगा क्या ये फालतू की चीज़ आप बता रहे हैं। हाँ सच में मुझे भी जब मैंने बचपन में था तो पढ़ता था कि 4 पाव, अभी भी घर में चीनी वगैरह 1 पाव चीनी ले आओ, आधा किलो दाल ले आओ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो फिर भी याद रखना थोड़ा मुश्किल है। बट मैट्रिक सिस्टम कहता है मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, या मीटर से मिलीमीटर में जाना है, या मीटर से डेकामीटर में जाना है, आराम से 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे 1 मीटर में किलोमीटर कितना है तो आराम से 1/1000, किलोमीटर मीटर कितना 1000, बढ़ते जाओ 10 का इस साइड गए तो मल्टीप्लाई, इस साइड गए तो मतलब इधर गए तो भाई भैया पढ़ोगे मिलीमीटर से ही होता है ना। देखिए इधर मैं आपको लिख देता हूँ, चलिए पूरा आपको लिख ही देता हूँ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अब कहोगे सर आपको आ नहीं रहा है, हाँ बेटा नहीं आ रहा, डेसीमीटर, ठीक है ना, डेसीमीटर यानी डीएम, मीटर, डेकामीटर, ठीक है ना, हेक्टोमीटर, और ये फिर इसके बाद किलोमीटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, वैसे मैं उससे ज्यादा भी होते हैं। देखो अगर आप मीटर के साइड जाओगे, इस साइड जाओगे तो 1/10 का मल्टीप्लाई, इधर जाओगे तो 10 का मल्टीप्लाई। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर 10, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, 10 × 100, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर 1000, 1 मीटर में कितना डेकामीटर 1/10, 1 मीटर में कितना हेक्टोमीटर 1/100, 1 मीटर में कितना किलोमीटर 1000, 1/1000, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे चलोगे, अगर 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर 10, 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर 100, 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000, 1 किलोमीटर में, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो इसको कि याद करना बोलना कितना आसान है, बच्चा भी समझ ले, पर इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं पढ़ेंगे यार, पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे। तो ये चीज है, तो आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है ये, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक सिस्टम होने से मेजरमेंट कैलकुलेशन एकदम आसान हो गया बेटा, एकदम आसान। मैं क्या बताऊं आपको। अब चौथी बात पर आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आए कि रेशनल मेरिट ऑफ सिस्टम में आपने पहला देखा रेशनल सिस्टम, दूसरा देखा जो है आपने कोहेरेंट सिस्टम, तीसरा देखा मैट्रिक सिस्टम, चौथा देखने जा रहे हो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है ना। इसका जो चौथा फायदा था फॉर ट्रेड के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार। भाई हम पहले किसी भी कंट्री से लेन देन ज़्यादा करते नहीं थे, क्योंकि आना जाना नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। अब तो हर कंट्री पूरे वर्ल्ड से हमारा कम्युनिकेशन है, तो इस वजह से। तो खैर अभी देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है आपका, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड, साइंस and other fields, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है आराम से। आप जैसे केजी, मीटर, जैसे क्या होता है कि अगर आपको कोई बोले कि भाई विदेश में यहाँ पे पेट्रोल $20 का 1 बैरल है, अब आप सोच नहीं पाओगे सस्ता है कि महंगा है, यहाँ तो लीटर में मिलता है। तो ये सारी चीज़ है। तो अब हमारे पास सबके पास कन्वर्जन अवेलेबल है, सब हमने उसको लिख के दे दिया, क्या दे दिया, तो सारे सिस्टम अवेलेबल हैं। तो अब हमारा लोगों से व्यापार करना यानी साइंस के लिए ट्रेड करना सब कुछ इजी बन गया, एकदम आसान बन गया। तो इसीलिए कहते हैं देखिए साइंस आया ही इसलिए है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी एकदम आसान बन जाए। और आसान जिंदगी तो छोड़ो, कम से कम 11th आसान बन जाना भैया। जितनी बातें मैंने बताई, ठीक है ना, उतनी बातें एक बार आप दोहरा लीजिए, ना है तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स अभी इसका बना करके आपके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा नोट्स का कोई जरूरत पड़ेगी, मैंने ज़्यादातर नोट्स के बारे में बोल भी दिया। इसमें ऐसी कोई चीज़ मैंने आपको शुरू से पढ़ाया, फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटी वो क्वान्टिटी होती है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है? मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, और क्या हो सकता है, यही सब चीजें होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और जो फिजिक्स के कुछ लॉज को फॉलो करे। तो फिजिकल क्वांटिटीज के आप नाम बता सकते हैं क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, जितने भी ये मैंने आपको बताया, मित्तल, ठीक है। और ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी भी आते हैं, ठीक है। फिजिक्स के सारे क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना।
भले वो फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है, बट जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटी सभी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो फिजिक्स के लॉस को फॉलो करती हैं। आप उसको नंबर में बता सकते हो, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो ये सब क्या है, 100 जूल 50 जूल, मतलब नापने के लिए आपके पास क्वांटिटी है और बोलने के लिए नंबर है। नंबर, मैग्नीट्यूड, मैंने बोला ना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक्सप्रेस में एक नंबर होता है। एक्सप्रेस मतलब किसी भी क्वांटिटी को जो नंबर में एक्सप्रेस करते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। उसकी आपने कुछ यूनिट्स देखी, यूनिट भी क्या होता है, यूनिट की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, छोटा मत बोलना यार कि मिली माइक्रो, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अरे भैया हमने मीटर को छोटी स्केल मानी हो तो उसका कुछ और नाम रख दे, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो आपने इस तरह से देख लिया, यूनिट होता है। इसी तरह आपने देखा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, अब क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी में मेजरमेंट ना की जा सके। इसी तरह फंडामेंटल यूनिट होता है, एक यूनिट जो दूसरी यूनिट में एक्सप्रेस ना की जा सके। इसी तरह आपने देखा डेराइव्ड क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस की जा सके। इसी तरह देखा आपने डेराइव्ड यूनिट, एक क्वांटिटी, एक यूनिट जो दूसरी यूनिट में क्या की जा सके, एक्सप्रेस की जा सके। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई देखिए 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम क्या था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम था का प्लेन एंगल, दूसरे का नाम था क्या था, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का सिंबल STR, यानी उसका जो प्लेन एंगल का था रेडियन, और सॉलिड एंगल का था STR, ST रेडियन। इसके बाद आपको मैंने बताया कि एक क्वांटिटी जो होती है उसको बहुत सारी यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बोला 1 हफ्ता, 7 दिन, या जितना भी कुछ है, 168 आवर, या मैंने आपको बताया था कि भाई 152 वीक्स का 1 ईयर होता है, या मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, ये सब आपने सीखा। उसके बाद आपने देखा कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट, नापने के क्या तो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, नापने की क्या क्या यूनिट्स हैं। तो हमने बताया था कि 2 सिस्टम बनाए गए थे, एक बनाया गया था ब्रिटिश में, एक बनाया गया था फ्रेंच में। ब्रिटिश वाले फुट पाउंड सेकंड, हर चीज को फुट में नापते थे। ये इतने बाई इतने फुट का है, जिसे मैंने बताया कि डबल बेड का प्लग 6x6 का होता है और सिंगल बेड 6x3 का होता है, ठीक है ना। मार्केट से तखत ले जाते हो 6x4। तो इस तरह से। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वो अपना जितना केक बना के खाते थे एक दिन में, जो 3 साइंटिस्ट थे, उसे हम बोलते थे 1 पाउंड, ठीक है ना। केक या ब्रेड जो भी बनाते थे 453 ग्राम के आसपास होता है। इसके अलावा हमने फिर देखा है जो है FPS फ्रेंच वालों का, फ्रेंच वालों का था CGS, सेंटीग्राम और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसको आगे चल के बोल दिया गया क्या, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS। और इसी को बाद में फ्रेंच वालों ने SI बनाया, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने बैठक की फ्रांस जेनेवा नाम के गांव में, और इसको बना दिया SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब सिस्टम द इंटरनेशनल। और उसमें SI सिस्टम के 4 फायदे मैंने बताए आपको। बताया कि पहला जो है कि रैशनल होता है, दूसरा मैंने बताया आपका कोहेरेंट होता है, तीसरा बताया मैट्रिक होता है, चौथा बताया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो उम्मीद है आपको ये बातें मेरी पसंद आई होंगी, ठीक है। थैंक्स यू। आगे बढ़ते हैं अब मिलते हैं आपको अगले लेक्चर्स में।